दोस्तों, अगर आपको बैक पेन हो रहा है तो बैक पेन को डील करना आपके लिए एक चैलेंजिंग टास्क हो सकता है। अपने अन्य वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि बैक पेन अगर आपको हो रहा है तो क्या एक्सरसाइजेस करके और बैक पेन होने के क्या कारण होते हैं और किन कारणों से आपको बैक पेन हो सकता है। वो वीडियो देख के आप पता लगा सकते हैं कि बैक पेन के क्या रीजंस हो सकते हैं। परंतु आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको बैक पेन हो रहा है तो किन होम रेमेडीज़ को यूज़ करके आप अपनी बैक पेन को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं और घर पे ही बैक पेन का इशू पूरी तरीके से आप रिजॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं, अगर आपको बैक पेन हो रहा है तो आप हॉट एंड कोल्ड टेक्निक्स का यूज़ करके आप अपनी बैक पेन को ठीक कर सकते हैं। जिसमें शुरुआती तौर पे अगर आपको इनिशियल स्टेज में बैक पेन हो रहा है और बैक पेन हुए आपको 1 या 2 दिन ही हुए हैं, तो उस ड्यूरेशन में आपको आइस का सेक करना होता है। और जब आपको 72 घंटे से ऊपर का टाइम अगर बैक पेन होते हुए हो जाता है तो आप अपनी मसल्स को इन्फ्लामेशन को और ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करने के लिए गर्म सेक कर सकते हैं। उस टाइम पे आपको बर्फ़ का सेक नहीं करना चाहिए। इस बात आती है कि अगर आपको बैक पेन हो रहा है तो आप अपनी बॉडी को पूरा एक्टिव रखें। उस ड्यूरेशन में आप कुछ भी छोटी मोटी स्विमिंग, वॉकिंग, योगा, ये सब एक्सरसाइजेज अगर आप रेगुलर वे में रखेंगे तो आपको बैक पेन जैसा इशू कुछ होगा भी नहीं। अगर आप रेस्टिंग फेज में चले जाएंगे और बैक पेन नहीं हो रहा है और रेस्ट कर रहे हैं, या बैक पेन हो रहा है और रेस्ट कर रहे हैं, तो भी आप अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी पे ध्यान नहीं देंगे तो आपको बैक पेन की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो आपको अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है, जिसके कारण अगर आपकी बॉडी एक्टिव है तो और मसल पूरी तरीके से स्ट्रेच रहेंगे तो आपकी पेन को ख़त्म करने के लिए और बैक पेन होने से आप अपने आप को बचा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि रेगुलर वे में कुछ ना कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करके भी आप अपने बैक पेन की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। उसके लिए जो एक्सरसाइजेज आपको करनी है वो है, फर्स्ट एक्सरसाइज या फर्स्ट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस में रहेगी, उसमें आपको केट काउ वाली पोजीशन में आना है। इस पोजीशन में आप अपनी बॉडी को रखेंगे और जब पूरा नीचे जाएंगे हेड से और कमर से पूरा ऊपर की तरफ उठेंगे, फिर यहाँ से नीचे जाएंगे और यहाँ से पूरा ऊपर की तरफ। ये वाला स्ट्रेचिंग अगर आप रेगुलर वे में रखते हैं तो आप अपनी बैक की प्रॉब्लम को ठीक कर पाएंगे। जो नेक्स्ट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है वो है चाइल्ड पोज। इसमें आपको दोनों नीज के ऊपर ऐसे बैठ जाना है और आगे की तरफ दोनों हाथों को रखना है और जितना आप अपने आप को जितना स्ट्रेच करके आगे की तरफ ले जा सके फिर लेके जाना है। जिससे आपकी ये पूरी बैक की मसल्स पूरी तरीके से स्ट्रेच होगी। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको करना है उसमें आपको सीधा लेट के और दोनों पैरों को चेस्ट की तरफ लेना है और दोनों हाथों से पकड़ के खींचना है। देन होल्ड रखना है 10 सेकेंड, देन नीचे करना है। ये तीनों स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आपको करनी है। अगर आप अपने पोस्चर को भी पूरी तरीके से ठीक रखते हैं, चाहे वो सिटिंग पोजीशन हो या स्टैंडिंग पोजीशन हो या स्लीपिंग वाली पोजीशन हो, तो भी आप अपनी बैक पेन की प्रॉब्लम को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। अगर आप चेयर पे बैठ रहे हैं तो आपको प्रॉपर वे में पूरा आर्म को पूरा सपोर्ट करके दोनों फीट नीचे ज़मीन पे टच होके फिर बैठना है। उसका एक अलग से मैंने वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। वो देख के भी आप पता लगा सकते हैं और अपने पोस्चर को करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आप अपने स्लीपिंग पोस्चर को भी ठीक रखते हैं तो भी आप अपने बैक पेन को ठीक रख सकते हैं। उसके लिए जब आप सीधा सोएं तो दोनों घुटनों के बीच में एक मोटा पिलो का यूज़ करें, जिससे कि आपकी जो स्पाइन का कर्व है वो मेंटेन रहे। और अगर आपको करवट लेने की सोने की आदत है तो दोनों घुटनों के बीच में एक मोटा तकिया लगा के भी आप अपने कर्व को मेंटेन कर सकते हैं। उसका भी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो प्रॉपर स्लीपिंग पोजीशन का वीडियो भी देख के आप अपने पोस्चर को ठीक कर सकते हैं। स्लीपिंग पोस्चर को चाहे वो सीधी वाली पोजीशन में हो, करवट लेके हो या। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि अगर आप कोई भी चीज़ अगर उठानी हो, ज़मीन से नीचे गिर गई हो या फिर किसी चीज़ को आपको उठाना हो, तो सही करेक्ट पोस्चर में आप उस चीज़ को लिफ्ट करें। अगर आपको किसी चीज़ को उठाना है तो दोनों घुटनों को आप बेंड करें पहले। दोनों घुटनों को बेंड करने के बाद में आप सामने की तरफ झुक के और जितना हो सके उस ऑब्जेक्ट को, जिस चीज़ को आपको उठाना है, बॉडी के उसको अपने पास में रखें। जितना आप अपनी बॉडी के पास में रखेंगे आपका पोस्चर सही रहेगा
और लोड आपका आगे की तरफ नहीं जाएगा, जिसके कारण आपको बैक पेन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे और आप अपनी बैक पेन की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। अगर आपको बैक पेन नहीं हो रहा है तो इन होम रेमेडीज़ को यूज़ करके आप अपनी बैक पेन की प्रॉब्लम को ठीक कर पाएंगे और घर रह के ही आप अपने बैक पेन का इशू पूरी तरीके से रिजॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।